मेरी बहन पर बहुत बड़ा संकट आया है। तो रुक्मणी माँ ने कहा तो जाओ बचाओ, जब संकट है तो। भगवान बोले मैं कैसे जाऊं, मेरी बहन ने अभी तक पुकारा ही नहीं, मुझे बुलाया ही नहीं। द्रौपदी सबको तो बुला रही, अर्जुन आओ, भीम आओ, नकुल आओ, गुरु द्रोणाचार्य आओ, सबको बुलाया, पर भगवान को नहीं बुलाया। भगवान बोले कब बुलाए बहन, कब मैं जाऊं। अच्छा बताओ, द्रौपदी के बुलाने में देर थी या कृष्ण के आने में देर थी? बोलो मैया, ओ मैया, देर किसने लगाई? द्रौपदी ने बुलाने में देर लगाई, कृष्ण ने आने में देर। जब द्रौपदी ने कहा गोविंद सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है। जब द्रौपदी ने कहा गोविंद केवल आपका सहारा है और कहा गोविंद, तो गोविंद का केवल गो कह पाई, विंद मुंह से निकला नहीं कि द्वारिकाधीश दौड़ पड़े अपने द्रौपदी बहन के लिए। केवल गो कहा, गोविंद। साड़ी बनकर भगवान खिंचने लगे। दुशासन 10,000 हाथियों का बल रखने वाला थक गया, बोला कि साड़ी भी चनारी है कि नारी भी साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है, कि नारी ही की साड़ी है। तरफ द्रौपदी ने कहा मूर्ख दुशासन, ना साड़ी भी चनारी है, ना नारी भी साड़ी है, ना साड़ी ही की नारी है, ना नारी ही की साड़ी है। ये तो वृंदावन बिहारी है जो चीर बनकर खिंचा जा रहा है, खिंचा जा रहा। द्रौपदी की रक्षा करने भगवान आए। जैसे द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा, आप भी सबको ना पुकार के केवल कृष्ण को पुकारा करिए। आप भी सबको बुलाने की जरूरत नहीं, सबको पुकारने की जरूरत नहीं, कृष्ण को ही पुकारिए। सबको पुकार के समय ना बर्बाद कीजिए। इसलिए कानों से भगवान की कथा सुनी जाए, आंखों से भगवान का दर्शन किया जाए, वाणी से भगवान का गुणगान किया जाए, बस हाथों से भगवान की और भगवान के भक्तों की सेवा की जाए। माता पार्वती से कहते हैं भगवान शिव के सुनो पार्वती, राम अतर्क बुद्धि मन वाणी, मत हमार अस सुनहि सयानी। पार्वती जी से कह रहे हैं शंकर जी के सुनो पार्वती जी, हमारा मत यह कहता है कि राम अतर्क हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, भगवान पर तर्क करते हैं। तर्क, लोग कहते हैं भगवान है तो दिखते क्यों नहीं। ईश्वर पे बहुत सारे तर्क करने वाले तर्क करते हैं। ईश्वर तर्क का विषय नहीं। तर्क सहयोगी तो हो सकता है ईश्वर को जानने में, पर ईश्वर को तर्क से जाना नहीं जा सकता। ईश्वर तर्क का विषय ही नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, क्या भगवान संदेह का विषय है या श्रद्धा का विषय है? बताओ, सब लोग बताओ, भगवान संदेह का विषय है या श्रद्धा का? जोर से। मैया, किसका विषय है? किसका विषय है? भगवान को श्रद्धा से जाना जा सकता है, संदेह से नहीं। समाज में बड़े संदेह हैं कि भगवान है तो दिखते क्यों नहीं। अच्छा एक बात बताओ, भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? सवाल आपसे, बताओ भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? चलो टोपी वाले भैया बताओ, आप बताओ। हाँ हाँ, आप वजनदार हो, थोड़ा वजनदार बातें करो। बताओ भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? दिखते हैं कि नहीं? आपने भगवान को देखा कभी? टोपी वाले भैया, आपने देखा भगवान को? आप बगल वाले, नहीं देखा आपने भगवान को? आपने भगवान को देखा? आपने देखा? आपने नहीं, आपने भगवान को नहीं देखा। आप क्यों? आपने भगवान को देखा है? अरे तुम इसे ही पूछ रहे हैं, टुकुर टुकुर देख रहे हो। देखा भगवान? आपने भगवान को देखा? नहीं।
ये मैया चेयर पर बैठी है पीछे, आपने भगवान को देखा मेरी माँ? बताओ हाँ या ना, आपने भगवान को देखा है? अच्छा, आप में से कितने लोगों ने भगवान को नहीं देखा वो हाथ उठाएं। जिसने नहीं देखा वो हाथ उठाएंगे। किसने नहीं देखा भगवान को? बहुत लोग कह रहे हैं नहीं देखा। अच्छा ये बताओ, आप लोग कभी मंदिर गए कि नहीं गए? तो किसे देखने गए थे मंदिर? बोलो। आप बता रहे थे हमने भगवान को नहीं देखा, तो बताओ भगवान के मंदिर गए थे तो किसे देखने गए थे? पड़ोसन को? हाँ, हाँ। किसे देखा? भगवान के मंदिर गए थे, किसे देखने गए थे? भगवान को। तो आप तो कह रहे हैं कि हमने भगवान को नहीं देखा, तो फिर मंदिर काय के लिए गए थे? क्यों बहन? आपने बोला ना भगवान को नहीं देखा, मंदिर गई कभी कि नहीं? तो किसे देखने गई थी? हाँ, बोलो, बताओ। मंदिर किसे देखने गई थी आप? भगवान को। आप लोग ना भगवान को देख चुके हैं, और एक बार नहीं, आप लोगों ने बार बार भगवान को देखा है। रोज देखते हो भगवान को, लेकिन आपकी बुद्धि में पत्थर बैठा है। आपकी बुद्धि मानने को तैयार नहीं है। आप कहते हो कि ये तो पत्थर की मूर्ति है। महाराज जी मंदिर में तो पत्थर की मूर्ति है। भाई, मंदिर में पत्थर की मूर्ति उनके लिए है जो, देखो, गंगा, गंगा नदी है। उनके लिए जो श्रद्धा नहीं रखते, पर जो गंगा में श्रद्धा रखते हैं, उनके लिए गंगा नदी नहीं, गंगा माता है। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो गंगा माँ है, ना मानो तो बहता पानी है। मानो तो भगवान मंदिर में भगवान है, कण कण में भगवान है। मानो तो कण कण में ईश्वर है, ना मानो तो कहीं नहीं। मानो तो माता पिता भगवान है, ना मानो तो माता पिता कौन है। सब मानने पर निर्भर करता है। कोई बेटा अपने माँ बाप को भगवान मानता है, तो कोई बेटा अपने माँ बाप को दुश्मन मानता है। हाँ या ना? कोई माँ बाप की आरती उतारता है, तो कोई बेटा माँ बाप को लाठियों से मारता है। बात सही है? ये तो आपके मानने पर निर्भर करता है कि आप अपने माँ बाप की श्रद्धा से आरती उतारेंगे या लाठियों से मारेंगे। उसी तरह ये तो आपके भाव पर निर्भर करता है कि आप मंदिर में बैठी मूर्ति को पत्थर मानेंगे या भगवान मानेंगे। यदि भगवान मानेंगे तो वो भगवान बन के फल देगी, पत्थर मानेंगे तो वो पत्थर है। प्रहलाद जी ने मान लिया कि ये भगवान है, तो खंबा तोड़ के भगवान आ गए। मान लेने से काम बन जाता है। अच्छा बताओ, माना कि 10 लड्डू हैं, माना कि 10 लड्डू है, और इन 10 लड्डुओं में 2 लड्डू आपने खाए, बताओ कितने बचे? मैया, माना कि 10 लड्डू हैं, और उस 10 लड्डुओं में 2 आपने खाए, बताओ कितने बचे? बताओ। 8। अब बताओ, सवाल हल हो गया कि नहीं? उत्तर दो। क्या आपने लड्डू खाए? ना तो आपने लड्डू खाए, ना तो यहाँ कोई लड्डू है, लेकिन सवाल हल हो गया कि नहीं? जब मान लेने से, जब मान लेने से सवाल हल हो गया गणित का। तो जब मान लोगे, तो मान लेने से यदि गणित के सवाल हल हो गए, तो मान लेने से भगवान भी प्रकट होकर के हमारे हृदय में विराजमान हो जाएंगे। मान लेने से बड़े बड़े सवाल हल हो जाते हैं। तो मान लेने से मीराबाई ने मान लिया कि मेरे तो गिरधर गोपाल, तो उसकी इस मानसिकता से
उसके इस मान लेने से क्या अपराध हुआ, घाटा क्या हुआ, बुरा क्या हुआ। इसलिए मान लेने में भलाई है, ईश्वर को ना मानने में भलाई नहीं है, ईश्वर को मान लेने में भलाई है। राम अतर्क, राम अतर्क है, तर्क से नहीं जाना जा सकता, राम तर्क से परे विषय है। एक बार भगवान राम जन्म के हेतु अनेका, राम जी का अवतार क्यों हुआ। एक बार जय और विजय नाम के द्वारपाल थे भगवान नारायण के, सनकादि वहां आए तो भगवान से मिलने के लिए रोक दिया जय विजय ने। तब सनकादियों ने श्राप दिया कि जाओ राक्षस हो जाओ। तो श्राप के कारण जय विजय राक्षस बने, जिसके कारण भगवान को जय विजय पर कृपा करने के लिए वही रावण कुंभकर्ण बने और भगवान को आना पड़ा। एक बार कश्यप अदिति मां तपस्या की है जिसके यहाँ, जिनके यहाँ भगवान को आना पड़ा। एक बार नारद जी ने भगवान को श्राप दिया और नारद जी के श्राप के कारण भगवान को धरती पे राम बनकर आकर लीला करनी पड़ी। नारद श्राप तीन एक बारा, कल्प एक ते ही लगी अवतारा। पार्वती माँ ने कहा कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। क्यों नारद जी ने श्राप दिया एक बार कि आपको आना पड़ेगा। पार्वती माँ ने कहा कि हमारे गुरु जी ने श्राप क्यों दिया, कोई अपराध तो रमापति ने मतलब भगवान नारायण ने किया होगा। तो माता पार्वती को कथा विस्तार से सुना रहे हैं। अब कथा विस्तार से सुनने के लिए आप लोग बिल्कुल सजग और सावधान हो जाओ, बहुत सावधानी से सुने। बोले बेहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, जेहि जस रघुपति करहि जब सो तस तेहि क्षण होय। जेहि जस रघुपति करहि ज्ञानी मूढ़ न कोय। बोले बेहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय। ज्ञानी कोई नहीं होता और मूर्ख कोई नहीं होता। जैसे भगवान जो जब जैसे बनाना चाहें वो तब वैसे बन जाता है, ना तो कोई ज्ञानी ना तो कोई मूर्ख। एक बार की बात सुनो। एक बार नारद जी भ्रमण करते 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 हिमालय के तट पर एक सुंदर उपवन था, सुंदर वन, वहां बड़ी शांति। नारद जी वहां जाकर बैठे और ध्यान करने लग गए। भगवान के चिंतन में नारद जी ऐसे डूबे कि कई दिन बीत गए। नारद जी गहरी समाधि में चले गए। जब नारद जी भगवान की तपस्या करने लग गए तो नारद जी की तपस्या को देख देवराज इंद्र घबराए। देवराज इंद्र को लगा कि कहीं नारद जी तपस्या करके हमारा इंद्र लोक ना ले लें। सुख हाड़ ले भाग सठ, स्वान निरख मृगराज, छीन ले ये जन जान जड़, तिमि सुर पतहि न लाज। अच्छा एक बात बताओ, कुत्ता हड्डी चबाता है, कुत्ता को हड्डी मिल जाए ना तो वो उसे बार बार चबाता रहता है। और शेर आ जाए तो कुत्ता वो हड्डी लेकर के भाग जाता है। कुत्ते को लगता कहीं ये शेर मेरी ये हड्डी छीन ना ले। उसी तरह आज गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इंद्र उस कुत्ते की तरह नारद जी पर शक कर रहा है कि कहीं नारद
कि हमारा इंद्र लोक ना ले लें तपस्या के बल पर। तब इंद्र ने अपने देवताओं के स्वर्ग की अप्सराओं को, इंद्र ने अप्सराओं को भेजा कि जाओ, कामदेव को भेजा, जाओ जरा नारद जी की तपस्या भंग करके आओ। अब नारद जी की तपस्या भंग करने के लिए स्वर्ग की अप्सराएं और कामदेव आए। कामदेव ने बड़ा प्रयास किया, सारे बाण चलाए, पर कामदेव के सारे प्रयास करने पर भी नारद जी की तपस्या टिकी नहीं। नारद जी की तपस्या इस तरह थी कि कामदेव ने पूरा प्रयास कर लिया, पर नारद जी की तपस्या को वो डिगा ना पाए, नारद जी को वह परेशान ना कर पाए। याद रखिएगा भक्तों, आपकी सफलता जैसे ही सामने आएगी, जैसे आप सफल होने वाले होंगे, कि आपके जीवन में भी अप्सराएं आनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपको भी इन अप्सराओं से बचना है। यदि नहीं बचे तो नाश हो जाएगा, और बच गए तो जय जयकार होगी। इसलिए आपको भी अप्सराओं से बचना है। नारद जी के सामने कामदेव आए, कामदेव ने खूब प्रयास किया, पर नारद जी की तपस्या वो कामदेव भंग ना कर पाए। तब कामदेव चरणों में गिर पड़े, नारद जी प्रभु क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। नारद जी बोले क्या हुआ? कामदेव बोले कि मैंने सारा प्रयास कर लिया, पर आपकी तपस्या को मैं भंग ना कर पाया। अब तो नारद जी ने कहा कि तुझे भेजा किसने? बोले इंद्र ने। क्यों भेजा? कि कहीं आप स्वर्ग के राजा ना बन जाएं। तब नारद जी ने कहा, जा इंद्र से कह देना कि मुझे स्वर्ग की कोई कामना नहीं, जाओ, तुम कामदेव मुझे पराजित ना कर पाए। अब नारद जी को इस बात का घमंड आ गया कि मैंने काम को जीता, मैंने क्रोध को जीता, और मैंने लोभ को जीता। ना तो स्वर्ग का लोभ, ना तो कामदेव पर क्रोध, और ना कामदेव से विचलित भय। तो नारद जी बोले मैंने तीनों को जीत लिया। अच्छा, काम क्रोध को जीत लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जीतने का घमंड आ जाए तो बुरी बात है। यदि घमंड आया तो आप इसमें उलझेंगे ही उलझेंगे, कोई आपको बचा नहीं सकता। बात समझ में आई? क्यों भैया चश्मा वाले, समझ में आ रही है बात? हम कभी ये ना कहें कि काम को हमने जीत लिया, हम कभी ये ना कहें कि क्रोध को हमने जीत लिया, हम कभी ये ना कहें कि हमने लोभ को जीत लिया। जीतना अच्छा है। नारद जी को अभिमान आ गया, जी मैंने सब कुछ जीत लिया। अब नारद जी को लगा कि मैं तो खुद भगवान हो गया। नारद जी सबके पास जा जाके अपनी बात कहने लग गए, मैंने काम को जीता, मैंने क्रोध को जीता, मैंने लोभ को। सबको बताए बताते शंकर जी के पास गए। शंकर जी के पास गए और बार बार बिनवऊ मुनि तो ही सारी बात शंकर जी को सुनाई। नारद जी ने कहा, शंकर जी आपने कुछ सुना? आज का अखबार पढ़ा? शंकर जी बोले नहीं, हमने तो नहीं पढ़ा। नारद जी बोले आपने सुना नहीं, मैंने काम को जीत लिया। शंकर जी बोले अच्छा। नारद जी बोले मैंने क्रोध को जीत लिया। शंकर जी बोले अच्छा। मैंने लोभ को भी जीत लिया। शंकर जी बोले अच्छा। शंकर जी ने हाथ जोड़ के कहा, हे नारद जी, जो आपने बताया हमें हमें बताया यहां तक तो सही है, ये बात तुम भगवान विष्णु जी को मत बता देना, भगवान नारायण के पास जाके मत बता देना, ये वहां मत बताना। अब तो भगवान शंकर जी ने समझाया, शंभो दीन है उपदेश हित नहीं कि सुनो, जो बात हमें बताई ये बात आप भगवान विष्णु को मत कहना।
पर नारद जी कहाँ मानने वाले थे, कहाँ समझने वाले। खूब बताया, शंकर जी समझा रहे हैं, अभिमान नहीं, अभिमान नहीं। नारद जी गए, क्षीर सिंधु गबने मुनिना था। एक बार नारद जी क्षीर सागर, जहां भगवान नारायण बैठे हैं, लेटे हैं, वहां पर नारद जी गए। और जैसे ही नारद जी गए तो भगवान उठ कर खड़े हो गए। हरस मिले उठ रमा निकेता, भगवान खड़े हो गए। नारद जी आओ आओ। कैसे आना हुआ, नारद जी समझ गए कि इन्हें पता चल गया, इसलिए देखो हम आए तो इन्होंने खड़े होकर हमारा अभिवादन किया। अब तो नारद जी का अभिमान सिर चढ़ के बोलने लग गया। नारद जी कहने लग गए, काम चरित नारद सब भाषे। सारी काम कथा नारद जी ने सुनाई कि प्रभु आपने सुना, मैंने काम को जीता, मैंने क्रोध को जीता, मैंने लोभ को जीता। सारी काम कथा जब नारद जी ने सुनाई तो शंकर जी, भगवान विष्णु बोले कि नारद जी आप जैसे संतों के लिए काम क्रोध को जीत लेना कौन सी बड़ी बात, कोई बड़ी बात नहीं। अब तो नारद जी को अभिमान आ गया। नारद कहूं सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। ये प्रभु आपकी कृपा है कि मैंने काम क्रोध लोभ को जीत लिया। अब बार बार नारद जी जब अपना गुणगान गाने लग गए, तब भगवान को लगा कि अब ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। देखो अभिमान कितना भयंकर है। नारद जी को अभिमान आ गया। मैया, ओ चप्पल वाली मैया, कहां तुम घुसी आ रही हो मेरी माँ? बैठ जाओ। पीछे से वहीं बैठ जाती, आवाज तो वहां भी आ रही है। जहां हो वहीं बैठ जाओ मेरी माँ, जल्दी से बैठो, जहां हो सब बैठ जाओ। तो पेट आप बैठो शांति से। पीछे भी आवाज आ रही है, कथा सुन लो, जहां जगह मिले वहीं बैठ जाओ, सुन लो शांति से। सुनो, जल देवता भी खूब झमाझम बरस रहे हैं, सुन रहे हैं कथा है? सुन लो, देवता भी आ रहे हैं कथा सुनने के लिए। जब गणेश जी सुन रहे हैं तो देवता बोले हम भी सुने आवे। तब आप लोगों के संग देवता भी सुन रहे हैं, शांति से आप सुन लो। चुप बैठे रहो शांति से, ठंडे ठंडे मौसम का आनंद लेते रहो और कथा सुनते रहो। सुनो, नारद जी को क्या आ गया मेरी माँ? जोर से। नारद जी को क्या आ गया? जोर से। क्या आ गया? नारद जी को अभिमान आया। किस बात का? किस बात का अभिमान आया पीली मैया? किस बात का अभिमान आया? कि मैंने काम को, क्रोध को, लोभ को जीत लिया। ये जीतने का अभिमान आया नारद जी को। भगवान को लगा कि इनका उपचार करना ही पड़ेगा। तब भगवान ने अपनी योग माया से एक नगर बनाया बड़ा सुंदर। उस नगर में एक स्त्री, और बड़ा सुंदर नगर, एक स्त्री बनाई जिस स्त्री का नाम था विश्व मोहिनी। क्या नाम था उस स्त्री का? जोर से। एक विश्व मोहिनी नाम की एक स्त्री बनाई भगवान ने। अब नारद जी जैसे ही भगवान नारायण के लोक से बाहर निकले तो उन्होंने देखा एक सुंदर सा नगर। नारद जी बोले कि ये नगर तो मैंने कभी नहीं देखा। अच्छा, वो नगर भगवान की माया से बना था।
अब जैसे ही नारद जी वहां गए तो वहां राजा ने कहा, महाराज आओ, महाराज मेरी बेटी का विवाह है, इसके लिए कोई बढ़िया योग्य वर होए तो बताओ, इसको कैसा पति मिलेगा, जरा भविष्यवाणी करो। नारद जी बोले, लड़की कहाँ है? तब विश्व मोहिनी आई, और जैसे ही विश्व मोहिनी पर नजर पड़ी नारद जी की, नारद जी खुद लट्टू हो गए विश्व मोहिनी पर। नारद जी को लगा, वाह, काश इस लड़की से मेरा ब्याह हो जाता तो मेरी बल्ले बल्ले हो जाती। नारद जी कामदेव को अभी अभी इन्होंने जीता है, और अब देखो तुरंत एक स्त्री के ऊपर मोहित हो गए नारद जी। तो कब आप जीत लो अपने मन को और कब आपका मन मोहित हो जाए, ये आपके बस में कुछ भी नहीं है। ज्ञानी मूढ़ न कोय। बात समझ में आ रही है? अब नारद जी को वो स्त्री बड़ी पसंद आई, विश्व मोहिनी। नारद जी हाथ देखने के लिए पकड़े तो हाथ पकड़ ही लिया नारद जी ने कि अब नहीं छोड़ेंगे। अब नारद जी को लगा कि हम विवाह कर लें तो बहुत अच्छा हो जाए। जो ये ही बर ये अमर सोई होई। नारद जी बोले, जो इससे वर्ण कर लेगा वो अमर हो जाएगा। नारद जी बोले, यदि ये मेरी पत्नी बन गई तो मैं अमर हो जाऊंगा, मैं खुद भगवान हो जाऊंगा। अब तो नारद जी के मन में लड्डू फूटने लग गए। अच्छा ये बताओ, नारद जी को अभिमान आया, ये अभिमान आना सही है या गलत है? उत्तर दो। आप में से कितने लोगों के भीतर अभिमान है? जिसके अंदर अभिमान है वो हाथ उठाएं। क्यों मैया, आपके अंदर अभिमान है? नहीं, झूठ कह रहे हैं आप लोग। आप कह रहे हैं हमारे अंदर कोई अभिमान नहीं है। सुनो, ये संसार में सबके भीतर अभिमान है। किसी के अंदर ज्यादा है, किसी के अंदर कम है सबके अंदर। अच्छा एक बात बताओ, आप में से कितनों के पास खुद का घर है? वो घर आपका है? आप में से कितनों के पास बच्चे हैं? वो आपके हैं? तो किसके उठा लाए? हाँ, किसके बच्चे ले आए फिर आप लोग? मैं इस बच्चे की माँ हूं और मैं इस बच्चे का पिता हूं, यह भी एक अभिमान है। मैं इस घर का मालिक हूं, यह भी एक अभिमान है। अच्छा ये बताओ, आपके परिवार में आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? ये भैया बताएंगे, जितने यहाँ बैठे मैया और भैया, आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? 5 लोगों का। भैया आप बताओ कितने लोगों का पेट भरते हैं? पीछे वाले भैया, कितने लोगों का पेट भरते हैं आप लोग? मैया आप, गुलाबी मैया, कितने लोगों का पेट भरते हैं आप लोग? कुछ लोग कहते हैं महाराज जी हम 2 लोगों को पाल रहे हैं, हम 10 लोगों को पाल रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं हम 10 लोगों का पेट भरते हैं। कुछ लोग कहते हैं हम 5 लोगों का पेट भरते हैं। सुनो, मैं किसी का पेट भरता हूं, यह भी एक अभिमान है। मैं इस बच्चे का पिता हूं, यह भी एक अभिमान है। मैं कुछ हूं, यह भी एक अभिमान है। हमें इन सब अभिमानों से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो आपको समझाता हूं, सुनो। अच्छा ये बताओ, आपके बच्चों में आपका शेयर कितने % है?
ये सारे भक्त बताएंगे। आपके बच्चों में आपका शेयर, आपका परसेंटेज कितना है, बताओ। क्या मैया 100%? ये मैया कह रही है 100%। दूसरी मैया बता, पीछे वाली पंखा झलकाने वाली मैया, कितने परसेंट आपका शेयर है? 100। हाँ, ये मैया बोल रही हैं कि हम 100% अपने बच्चों की माँ हैं और 100% हमारा ही शेयर है। क्यों? और ये भैया, ये मूंछों वाले सफेद कुर्ता वाले, बताओ आपके बच्चों में आपका शेयर कितने परसेंट है? बताओ प्रभु। ये आपके बगल वाले, आप लोग बताओ आपके बच्चों में आपका शेयर कितने परसेंट है? ये मैयाएं कह रही हैं कुछ कि हमारा तो 100% शेयर है महाराज जी। सुनो मैया, आपका शेयर बच्चों में 100% नहीं है। और एक बात और बताऊं, ये जो बच्चे होते हैं ना, हम भी बच्चे हैं किसी माँ बाप के, आप भी बच्चे हैं किसी माँ बाप के, और आपके भी बच्चे हैं। तो बच्चे जो हैं, मतलब हम सब ना ईश्वर की प्रॉपर्टी हैं। हम सब किसकी संपत्ति हैं? भगवान की। और हमारे माँ बाप का शेयर कितने परसेंट है? पिता का केवल 1% शेयर है और माँ का 2%। माँ की हिस्सेदारी केवल 2% और पिता की हिस्सेदारी 1%। क्योंकि पिता के द्वारा माँ के गर्भ में एक पानी की बूंदों की स्थापना की गई। उन पानी की बूंदों से एक बच्चे का निर्माण माँ के पेट में शुरू हुआ। उस समय पानी की बूंदों से एक बच्चे का निर्माण हुआ। एक सुंदर से हाथ बने, पांव बने, आंख बनी। क्या उस समय माँ कुछ आंख कान लगाने आई थी? क्या पिता कुछ पांव लगाने आए थे? सारा प्रोसेस पेट के अंदर 9 महीने तक चलता रहा। कौन था वो करने वाला? बोलो। क्या बच्चे की आंखों को माँ ने डिजाइन किया है? क्या बच्चों के पांव को पिता ने डिजाइन किया है? बोलो। तो जिस परमात्मा ने आपको आंखें दी, कान दिया, यदि आप अंधे होते तो क्या कर लेती तुम्हारी माँ? तुम लंगड़े और बहरे होते तो क्या कर लेती तुम्हारी माँ? इसका मतलब ये हुआ कि आज हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, ये माँ बाप के बदौलत नहीं, ये भगवान के बदौलत हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के तो आंखें नहीं होती, जन्म से अंधे होते हैं, तो उनकी माँ थोड़ी उन्हें आंखें दे पाती है। कुछ बच्चे बहरे होते हैं तो माँ थोड़ी उन्हें कान दे पाती है। इसका मतलब ये हुआ कि माँ बाप के कारण हमारा जन्म तो हुआ है, लेकिन बाकी जो हमारे शरीर का निर्माण है, उस निर्माण में माँ बाप का योगदान नहीं है, ईश्वर का योगदान है। तो बताओ हम किसकी संपत्ति हुए? 3% माँ बाप का शेयर है, एक पिता का, 2 माँ का, बाकी 97 शेयर परमात्मा का है। तो आप किसकी प्रॉपर्टी हैं? जोर से। आप ईश्वर की संपत्ति हैं। तो जब आप ईश्वर की संपत्ति हो तो क्यों ना इस संपत्ति को ईश्वर के चरणों में ही समर्पित कर दिया जाए कि प्रभु आपका ये जीवन है, तो आपके चरणों में हम समर्पण करते हैं। आपका जीवन निकल जाता है लेकिन समर्पण आप कर नहीं पाते। ये बड़ी विडंबना है। आपको ये लगता है जी ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, मेरा वेरा कुछ नहीं होता। तो कल हम मरेंगे जरूर। हम सबकी अमीरी और गरीबी सत्य नहीं, हम सबकी मृत्यु सत्य है। आप हम सब एक दिन शमशान की ओर जाते हुए नजर आएंगे।
4 लोग कंधे पर बिठाकर ले जाएंगे, ले जाकर जला देंगे, और जला देने के बाद बचेगी केवल राख। आप और हम सब एक दिन राख बनकर उड़ जाएंगे। यही आपकी और हमारी सत्यता है। हमारी राख 50 रुपए के घड़े में समा जाएगी। आप में से कितनों की राख एक दिन 50 रुपए के घड़े में समाएगी, जरा बताओ। तो हमारी आज कितना भी बड़ा आप घर बना लो, कितनी भी महंगी गाड़ी खरीद लो, कितना भी शोहरत जोड़ लो, लेकिन आखिरी में तो 50 रुपए के घड़े में ही ठिकाना लगेगा। इसलिए घमंड किसका करें बताओ? क्या है आपके पास ऐसा कि आप उसका घमंड करो? बड़े बड़े लोगों का क्या बचा साहब? रावण का क्या बचा कि तुम्हारा क्या बचेगा? इसलिए घमंड में ना रहो। सब कुछ संसार ईश्वर का है, हम सब ईश्वर की संपत्ति हैं। हमारी हैसियत उस माटी के घड़े में भरी राख के अतिरिक्त क्या है? राख ही आप हैं, राख ही हम हैं। घमंड ना हो, सादगी से जीवन जियो। जो मिला है ईश्वर का धन्यवाद देकर प्रभु की सेवा करो। नारद जी उस विश्वमोहिनी नाम की स्त्री पे मोहित हो गए और भगवान के पास चले गए। भगवान से कहा, प्रभु आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भांति नहीं पावो ही। हे प्रभु, आप अपना रूप हमें दे दो। भगवान बोले, किस लिए? बोले, हमें विवाह करना है, हमें एक लड़की पसंद आई है। ये वही नारद जी हैं जो कह रहे थे जी हमने काम को जीत लिया, और अब कह रहे हैं हमें विवाह करना है। तो नारद जी ने यहाँ एक बात बढ़िया कही, जेहि विधि होय नाथ हित मोरा, करहु सोबेगी दास मैं तोरा। हे प्रभु, ऐसी कृपा करो, जेहि विधि होय नाथ हित मोरा, जिस प्रकार मेरा हित हो अब वैसी कृपा करो। तब भगवान ने कहा, जेहि विधि हो यही परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब नान कछु, बचन नम्र शाह हमार। अब नारद जी तुम्हारा हित जिसमें होगा हम वही करेंगे। नारद जी क्या कह रहे हैं कि आप अपना सुंदर वाला रूप हमें दे दो तो हम उस लड़की से ब्याह कर लें। भगवान ने कहा, हमारा सुंदर वाला तो नहीं पर बंदर वाला जरूर मिलेगा। और भगवान ने नारद जी को क्या बना दिया? जोर से, नारद जी को बंदर का रूप दे दिया। नारद जी को बंदर वाला रूप दे दिया और नारद जी विश्व मोहिनी के स्वयंवर में जाकर के खड़े हो गए। विश्व मोहिनी सबको देख रही हैं माला लेकर के कि किसके गले में पहनाऊं। तो नारद जी बंदर बन के जाकर बैठ गए और विश्व मोहिनी के सामने खड़े हो गए, हमें माला पहनाओ। विश्व मोहिनी ने कहा, राम राम राम, बंदर भी आए हैं हमारे ब्याह में। जिस पंक्ति में नारद जी बैठे उस पंक्ति को छोड़ करके दूसरी पंक्ति में चले गए। विश्व मोहिनी जी चली गई। नारद जी ने खूब प्रयास किया कि हमारे गले में माला पहनाया जाए, पर नहीं पहनाया गया। तब भगवान नारायण प्रकट हो गए, भगवान विष्णु, और जाकर विश्व मोहिनी ने माला पहनाया, भगवान को वर्ण किया। तब भगवान शिव के वहां पर 2 गण थे। शिव गणों ने कहा, नारद जी एक बार आप अपना मुंह तो देखो। तो जब मुंह देखा पानी में तो नारद जी बंदर के दिखाई पड़े। नारद जी बोले, राम राम, हे प्रभु आपने हमारे साथ गलत किया, हमें बंदर बनाया। अब तो बड़े गुस्से में नारद जी, दे हूं श्राप की मरी हूं जाई, जगत मोरो उपहास कराई, बीच ही पंच मिले धनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। अब नारद जी जिस विश्व मोहिनी से ब्याह करना चाहते थे
वो विश्वमोहिनी तो भगवान विष्णु की पत्नी हो गई। नारद जी बड़े गुस्सा में कि आपने मेरा उपहास कराया, मुझे बंदर बना दिया, पर संपदा सकऊं नहीं देखी, आपको दूसरों की भलाई देखी नहीं जाती, जाओ मैं आपको श्राप देता हूं। परम स्वतंत्र ना सिर पर कोई, आप स्वतंत्र हो ना, इसलिए जो आपको आता है मन में वो करते हो। श्राप देता हूं कि जैसे आपने हमें बंदर बनाया है, आपको भी बंदरों की जरूरत पड़ेगी। जैसे मैं पत्नी के लिए तड़प रहा हूं, आपको भी पत्नी के वियोग में तड़पना पड़ेगा, जंगल जंगल भटकना पड़ेगा। भगवान ने श्राप को स्वीकार किया और नारद जी को अब होश आया कि हे भगवान, मैंने तो काम को जीत लिया था और उसी काम के वेग में आकर मैंने प्रभु को श्राप दे दिया। चरणों में गिर पड़े नारद जी, प्रभु क्षमा कर दो, अब हमारा श्राप मिथ्या हो जाए। भगवान बोले नहीं, आपका श्राप मिथ्या नहीं होगा। आपके श्राप को रखने के लिए, आप जैसे ऋषि की वाणी को सत्य करने के लिए अब मुझे राम का अवतार लेकर जाना पड़ेगा। और नारद जी के श्राप के कारण भगवान का राम रूप में अवतार हुआ। तो राम जी के अवतार का ये कारण भी था नारद जी का श्राप, ये कारण है। अच्छा एक बात बताओ, नारद जी आज एक स्त्री के चक्कर में मोहित होकर परेशान हो गए। क्या नारद जैसे संत भी मोहित हो सकते हैं? नहीं। तो मोहित क्यों भय? देखो ऐसा है कि ये संत लोग ये लीला करके इसलिए समाज को बताते हैं कि अभिमान करेंगे तो नारद जी भी उलझ जाएंगे, तो हम और आप फिर कौन हैं? इसलिए हम शरण में रहें, अभिमान के शिकार न बने। जब माँ बच्चे को चलाती है ना, तो माँ जब बच्चे को चलाती है तो बच्चा सीधा चले, इसके लिए माँ उल्टी चलती है, पीछे की तरफ चलती है और बच्चे से कहती है आजा 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 आजा, ताकि बच्चा कोई बोले कि माँ आप उल्टी क्यों चल रही हो? तो माँ बोली कि मैं उल्टी इसलिए चल रही हूँ ताकि मेरा बच्चा सीधा चलना सीख जाए। तो संत लोग कई बार उल्टी लीला इसलिए करते हैं कि जगत के भक्त लोग सीधा चलना सीख जाएं। आप सीधा चलना सीखें, इसलिए कुछ लीलाएं उल्टी करनी पड़ती ताकि आपको मैसेज प्राप्त हो। एक बार मनु शत्रुपा, इन्होंने हो ही न विषय विराग, भवन बसत भाचा उत्पन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयऊं हरि भगत बिनु। हाँ ही न विषय विराग, मनु शत्रुपा को वैराग्य नहीं हुआ। तब इन्होंने कहा कि अब चतुर्थ अवस्था में, बुढ़ापे में सब छोड़कर इन्होंने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। और भगवान जब प्रकट भये तो कहा कि आप जैसा पुत्र चाहिए। तब भगवान बोले कि मेरे जैसा तो कोई है नहीं, तो मैं ही आपके पुत्र के रूप में आऊंगा। तब मनु शत्रुपा के लिए भगवान ही पुत्र के रूप में प्रकट भये। तो इसलिए भगवान प्रकट भये। अच्छा एक बात बताओ, मनु शत्रुपा, मनु जी की 3 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। आकुति, देवहूति, प्रसूति नाम की 3 बेटियां, प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 बेटे। मनु जी बहुत बड़े राजा हैं। मनु के नाम से ही हमें मनुष्य कहा गया। हम मनु की संतान हैं, इसलिए हमें मनुष्य कहा जाता है। मनु जी को वैराग्य नहीं हुआ। अच्छा एक बात बताओ, गृहस्थ आश्रम में कितने वर्ष तक रहना चाहिए? बताओ मैया, सुन लो मेरी माँ, मैया ओ मेरी माँ, इधर चली मैं उधर चली, पता नहीं मैं किधर चली। कहाँ चली मेरी माँ? बैठ जाओ, शांति से सुन लो, उत्तर दो।
ये बताओ गृहस्थ आश्रम कितने वर्ष का होता है? ये लोग बताएंगे, सब लोग बताओ गृहस्थ आश्रम कितने वर्षों का? जोर से। पीछे वाली मैया, पीली मैया खड़ी हो गई मेरी मां, बैठ जाओ। इस तरफ के भक्त बताओ गृहस्थ आश्रम कितने वर्ष का होता है? जोर से। कितने? 50। कितने आश्रम होते हैं? क्यों, कितने आश्रम होते हैं? 4। कितने आश्रम होते हैं? 4। पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा सन्यास। सुनो, शादी करने के बाद, विवाह करने के बाद जब तक बेटी और बेटे का विवाह नहीं हो जाता तब तक तो गृहस्थ में रहो। जिस दिन बेटी और बेटे का विवाह हो जाए उस दिन आप लोग बच्चों को जिम्मेदारी देकर आप तीर्थ यात्रा पर निकल जाओ। किसी आश्रम में जाकर बुढ़ापे में बढ़िया सेवाएं करो। जीवन भर जो कमाया है थोड़ा सा बच्चों को दे दो और थोड़ा अपने पास बचा के रखो, ताकि आप तीर्थों में रह करके अपना खा पी करके और प्रभु की सेवा तीर्थों में रह के कर पाए। अब धीरे से परिवार से मन को हटाओ। एक अच्छी मौत मरना चाहते हो तो प्रभु में मन लगाओ। आप लोग क्या करते हैं, सारी जिंदगी बेटा बेटी पोता पोती ऐसे चक्रव्यूह में फंसते हैं कि आप निकलने का नाम ही नहीं लेते। जब तक आप मरते नहीं हैं तब तक आप घर से निकलते नहीं हैं। फिर 4 लोग आके ही आपको पकड़ के बाहर निकालते, चल। ऐसी भी मोह माया क्या है? बेटी का ब्याह कर लो, बेटे का ब्याह कर लो, जवानी भर खूब पैसा कमाओ, खूब जिम्मेदारियां पूरी करो, नाम इज्जत शोहरत कमाओ, लेकिन अंत समय में रुपया पैसा से मन हटकर प्रभु में लग जाए। यही जीवन की सार्थकता है, यही है जीवन। आज आप लोग परेशान क्यों होते हैं? घर से मन हटाते ही नहीं है आप लोग। तीर्थ काय के लिए बने हैं कि आप जाओ तीर्थों में, वहीं सेवा करो। आप जीवन भर पैसा कमाए हैं, बच्चों को जिम्मेदार बनाए हैं, आप कुछ तीर्थों में जाओ, दीन दुखियों की सेवा करो, प्यासे को पानी की व्यवस्था करो, भूखे को भोजन की व्यवस्था करो और अपना बुढ़ापा दीन दुखियों की सेवा में लगाकर, संतों की सेवा में लगाकर सत्संग करके अपना जीवन व्यतीत करो। मन को हटाओ, धामों में रहो, कभी जगन्नाथ जी रहो, कभी वृंदावन रहो, कभी अयोध्या जी रहो, कभी द्वारिका जी रहो, ऐसे तीर्थों में जाके रहो। लेकिन आप बस घर में ही रहेंगे, घर में ही रहें, हॉस्पिटल में पैदा होंगे और हॉस्पिटल में ही मर जाएंगे। बस इतनी जिंदगी है आपकी। जबरदस्ती आज का व्यक्ति परेशान है। विवाह आपने कर लिया, बेटी बेटे का ब्याह कर लिया, अब खत्म होगी जिम्मेदारी। अब जाओ तीर्थों में, घर में रहोगे कोई फायदा नहीं। बहू पता नहीं कितना सम्मान करती है आपका, बेटा पता नहीं कितना आदर करता है। थोड़ा तीर्थों में जाओगे, कुछ दिन वहां रहोगे, आओगे तो बढ़िया बादाम का हलवा देगी बहू। घर में ही पड़ी रहोगी तो क्या मिलेगा? आज के बूढ़े लोग परेशान ज्यादा हैं अपनी बहू से, अपने बेटे से। क्यों? बेटा और बहू की ही गलती है ऐसा नहीं, तुम्हारी भी तो गलती है, तुम घर से निकलते ही नहीं। पड़े हो घर में, 100 जूता खा के भी तुम्हारा मन नहीं हट रहा संसार से। हाँ ही न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन। बुढ़ापा आ गया लेकिन तुम्हारे अंदर वैराग्य नहीं आया। जरा भी मन हटाते नहीं हो, जरा भी प्रभु से मन लगाते नहीं हो। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे,
आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। एक भगवान पे अब आश्रित हो जाओ। मनु शत्रुपा करही आहार, साके फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। इस तरह से 10,000 वर्ष बीत गए तपस्या करते। तब नील सरोरहु नील मणि, नील नील धर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। भगवान जब प्रकट भये तो कहा मां वरदान मांगो, प्रभु आप जैसा पुत्र हो। इस तरह मनु शत्रुपा ही दशरथ और कौशल्या बने और उनकी इच्छा पूरी करने प्रभु आए। एक बार प्रताप भानु नाम का राजा रावण हुआ और उस रावण को मारने के लिए भगवान को राम बनना पड़ा। प्रताप भानु नाम का एक राजा, वही प्रताप भानु रावण बना। एक प्रताप भानु नाम के राजा थे, बड़े धनवान थे, बड़े राजा, लेकिन लालच और जंगल में रास्ता भटक गए तो एक कपटी साधु मिला, एक तनु। उससे कह रहे हैं कि हम अमर हो जाएं, तो उसने छल कर दिया, कहा तुम ब्राह्मणों को भोजन कराना, तुम अमर हो जाओगे। तो उस राक्षस के सहयोग से वह एक तनु ने ब्राह्मणों के भोजन में मांस परोसवा दिया। तब आकाशवाणी हुई, ब्राह्मणों यह जो भोजन कर रहे हो, सामने जो भोजन रखा है इसमें मांस है। ब्राह्मणों ने भोजन करने के पहले आकाशवाणी सुन ली और श्राप दे दिया कि तू हमारा ब्राह्मणत्व नष्ट करना चाहता है, मांस खिलाकर जा, हम तुझे श्राप देते हैं, राक्षस हो जा। वही प्रताप भानु रावण बना और आज राम के हाथों। अब राम के अवतार के पहले रावण के अवतार की कथा है। प्रताप भानु रावण बने, विभीषण और कुंभकर्ण, इस तरह से ये सब तैयार हुआ पूरा। जब रावण तैयार हुआ, रावण का जन्म हुआ, तो रावण ने तपस्या की और तपस्या रावण, विभीषण और कुंभकर्ण तीनों ने एक साथ तपस्या करी। तीनों के सामने जब ब्रह्मा जी आए तो रावण से कहा वरदान मांगो। रावण बोला हम काहू के मरहे न मारे, हमें अमरता का वरदान दो। ब्रह्मा जी बोले अमरता तो नहीं दे सकता। तो रावण बोला कि मैं बानर मनुष्य जाति दुई बारे, या मैं बंदर के हाथों मरूं या मनुष्य के। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। कुंभकर्ण के पास गए, कुंभकर्ण बोलो क्या चाहते हो। कुंभकर्ण बोला कि मैं चाहता हूं, वो कुछ बोले, सरस्वती जी आकर बुद्धि पर बैठी और वो इंद्रासन चाहता था। तभी बैठकर माता सरस्वती ने कहला दिया कि निद्रासन, तो नींद मांग ली उसने। क्या मांगा? नींद। दिन भर सोएगा, 6 महीने सोएगा, 6 महीने जागेगा, बीच का कुछ एक दिन के लिए उसकी आंख खुलेगी, ऐसा निद्रासन उसने मांगा। गए विभीषण पास पुनि, कहूं पुत्र वर मांग, हे ही मांग्यूं भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। हे प्रभु, विभीषण जी से कहा पुत्र वर मांगो। तो विभीषण जी ने कहा प्रभु हमें भगवान के चरणों में प्रेम हो। विभीषण ने भगवत प्रेम मांगा, रावण ने अमरता का वरदान मांगा, बंदर और मनुष्य के अतिरिक्त कोई ना मारे, और विभीषण ने नींद, कुंभकर्ण ने नींद मांगी। देखो ब्रह्मा जी से तीनों ने वरदान मांगा, पर सबने अपने अपने ढंग से मांगा। बस ये मैसेज आपके लिए है
कि आपको भी ये मानव जीवन मिला है, आप भी चाहें तो सोकर गवाएं, रावण की तरह लड़कर गवाएं, या विभीषण की तरह भक्ति करके जीवन को बिताएं। या तो आप कुंभकर्ण की तरह सोकर के जीवन गवा दो, या तो रावण की तरह लड़ करके गलत काम करके गवा दो, या विभीषण की तरह भक्ति करके गवाओ। बताओ किसका जीवन बढ़िया है, कुंभकर्ण का, रावण का, या विभीषण का? इन तीनों में आप ज्यादा नंबर किसे देंगे? जोर से। विभीषण। विभीषण ने भक्ति ही मांगी। देखो, रावण दिखने में तो ऐसा लगता है कि रावण ने बहुत सुख भोगा, पर रावण से कई गुना ज्यादा सुख भगवान की कृपा से विभीषण को प्राप्त हुआ अंत में। एक बात बताएं, पापी और पुण्यात्मा में अंतर क्या है? आप लोग कई बार सवाल करते हैं, गुरुजी हमारा पड़ोसी बहुत गलत काम करता है, बेईमानी करता है, पर बहुत बड़ा आदमी है, और हम सही काम करते हैं, नेकी पर चलते हैं, पर हमारे पास खाने को भरपेट रोटियां भी नहीं है। जो बुरा करता है वो बड़ा सक्सेसफुल दिखता है, जो सही करता है वो मोहताज होता है रोटियों को। ऐसा समाज में ये प्रश्न खड़ा रहता है, हाँ या ना? सुनो, इसका उत्तर आज मैं आपको दे दूं। एक होता है पापी जो गलत काम करता है, एक होता है पुण्यात्मा जो भला काम करता है, सारी जिंदगी अच्छा करेगा। पापी सारी जिंदगी बुरा करेगा, लेकिन देखने को क्या मिलता है कि पापी व्यक्ति सुखी है और पुण्यात्मा व्यक्ति दुखी है। ऐसा क्यों? तो सुनो, एक बात बताओ, रावण पहले तो सुखी था, रावण पहले तो सुखी था, लेकिन रावण का अंत बहुत बुरा हुआ। बात सही है? आप अपने जीवन को दो भागों में डिवाइड कर दो। एक भाग ये है आपको पहले सुख मिलेगा, और एक भाग ये है कि आपको बाद में सुख मिलेगा। आप कौन सा सुख लेना पसंद करोगे, पहले सुख या अंत में सुख? जोर से, जोर से, जोर से। कौन सा सुख अच्छा है, शुरू का के आखिरी का? तो सुनो, जितने पापी होंगे वो पहले सुखी होंगे पर उनका अंत बुरा होगा, और जितने पुण्यात्मा भक्त होंगे उनका शुरुआती दुखमय होगा, अंत भला होगा, और अंत भला तो सब भला। इतिहास गवाह है, रावण पहले सुखी था, लेकिन अंत कितना बुरा हुआ कि रावण के सामने 1,00,000 बेटे मर गए, रावण के 1,25,00,000 नाती मर गए। अंत बहुत बुरा हुआ रावण का। बोलो हाँ। पर विभीषण का अंत अच्छा हुआ। अच्छा, विभीषण का पहला भाग दुखी था, है ना? विभीषण का प्रथम भाग दुख में व्यतीत हुआ, जबकि रावण का प्रथम भाग सुख में व्यतीत हुआ। रावण का दूसरा भाग दुखमय व्यतीत हुआ, जबकि विभीषण का दूसरा हिस्सा सुखमय व्यतीत हुआ। अब जरा देखो, दुर्योधन का जीवन के यदि हम दो हिस्से कर लें, पहला और दूसरा, तो जीवन का पहला हिस्सा दुर्योधन का अच्छे से गुजरा। दुर्योधन का पहला हिस्सा अच्छे से, दुर्योधन की शुरुआती जिंदगी अच्छे बिंदास, पापी दुर्योधन पाप करके भी बड़ा सुखी था, जबकि पांडव अच्छे राह पर चल के भी वनवास काट रहे थे। पांडवों का शुरुआती तो जीवन दुखमय गुजरा, पर अंत पांडवों का अच्छा था, जबकि दुर्योधन का शुरुआती जीवन तो अच्छे से गुजरा, पर अंत दुर्योधन का बहुत बुरा था। अब आप बताओ कि भक्ति करने वालों की शुरुआत अच्छी होती है या अंत अच्छा होता है? बोलो।
पापी की शुरुआत अच्छी होती है, अंत बुरा होता है, जबकि भक्त की शुरुआत बुरी होगी पर भक्त का अंत भला होगा। सुदामा का शुरुआती बुरा था दौर, सुदामा जी की शुरुआती दौर बुरा था, पर सुदामा जी का अंत अच्छा हुआ। सुदामा जी को अंत में भगवान मिले और भगवान ने सारी दौलत दी, शोहरत दी। तो भक्तों को अंत में सब भला ही होता है, और कहा गया है कि अंत भला। तो इसलिए आप जो ये सवाल करते हैं ना कि हम बड़े पुण्यात्मा हैं पर दुखी हैं, कोई बात नहीं, तुम्हारा अंत अच्छा होगा, आखिरी में तुम्हें सब मिलेगा। पर शुरुआती ये कष्ट है, और पापी के शुरुआती में बड़ी मौज होती है। इसलिए पापी मौज कर रहा है तो परेशान ना होइए, वो शुरुआती की मौज है, अंत में अच्छा नहीं होता। जितने पापी होंगे, बेईमानी गलत तरीके से पैसे कमाने वाले, उनका अंत देखना, उनका परिवार जाके देखना, तहस नहस होता है। कहीं ये नहीं, कहीं वो नहीं, कहीं ये तो वो तो, सब उल्टा उल्टा ही चलता है। इसलिए आप भगवान पे भरोसा रखिए, जो भगवान दें उसमें प्रसन्न रहिए।